हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। फ्रेंड्स, आज हमने 2017 का समाजशास्त्र का सेकंड पेपर लिया है, क्योंकि उसमें दो पेपर होते थे समाजशास्त्र के, एक फर्स्ट एक सेकंड, और एक फर्स्ट पेपर होता था। जिस टाइप से हमारे तीन पेपर होते थे उस समय। अब हमारे इस समय वर्तमान में क्या है, दो पेपर, एक समाजशास्त्र का पहले दो होते थे, अब एक कर दिया, और एक आपका फर्स्ट पेपर है टीचिंग एटीट्यूड वाला। ठीक है, तो आज देखिए उसमें 2017 में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वही हमने एनालाइज करेंगे। 50% लिए हमने 2017 में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे उस समय, और अब भी वही प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज हुआ है वर्तमान में, बाकी कुछ नहीं है, हल सभी प्रश्न है। देखिए प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समाज, देखिए निम्नलिखित किसने कहा कि समाज वर्ग संघर्ष, ये बेचारा वर्ग संघर्ष की जो इतिहास है या प्रतिपादक किसने कहा था, वर्ग संघर्ष का जो वर्ग किसने कहा था, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। वर्ग संघर्ष किसने, वर्ग संघर्ष क्या है, कार्ल मार्क्स का विचार थे। या इनके आपके शब्द मानो या इनकी कुछ भी मानो, संघर्ष आपको कहीं मिला, संघर्ष या वर्ग संघर्ष मिला तो कार्ल मार्क्स आंख में इसका लगा देना, इनकी ये पहचान है, क्योंकि इन्होंने वर्ग और संघर्ष के बारे में ज़्यादा ही विचार और एनालाइज अपनी पुस्तकें लिखी थी इन्होंने। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसने समाजशास्त्र और सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारा का प्रतिपादन किया। सामूहिक प्रतिनिधित्व, अब समूह की बात कर लेते हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारा तो किसने, आपका इमाइल दुर्खीम। समाज द्वारा मान्य विचारों में भावनाओं का प्रतीक को सामूहिक प्रतिनिधि संज्ञा दी थी, किसने दी थी, इमाइल दुर्खीम ने दी थी। तीसरा प्रश्न है आपका, एक समाज को आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करता है, उसे कहते हैं वैश्विक समाज कहते हैं, स्थानीय समाज कहते हैं, जन समाज कहते हैं, या उसको आपको नागरिक समाज कहते हैं। तीसरे प्रश्न की बात चल रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, तीसरे प्रश्न की, तो ये आपका स्थानीय समाज, बी आंसर इसका करेक्ट है। चौथा प्रश्न है आपका, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में जिसमें बहुसंख्या का व्यापार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है को कहते हैं, क्या कहते हैं, सहचार्य, समुदाय, संस्था या संस्कृति। ये किसी भी सामाजिक व्यवस्था, बात हो रही है बहुसंख्या का व्यापार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है, उसको हम क्या कहते हैं। अगर चौथे प्रश्न की बात कर लेते तो उसको हम क्या कहते हैं, बी आंसर इसका सही है, संस्था कहते हैं, समुदाय कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संस्था कहते हैं, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त संस्कृति साधनों की कमी को कहा जाता है। भाषा की बात कर लेते हैं, भाषा ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक साधनों की कमी को कहा जाता है। सांस्कृतिक भौतिकवाद, संस्कृति वचन, संस्कृति लक्षण या संस्कृति बहुलवाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संस्कृति वचन बोलते हैं, संस्कृति वचन आपका पांचवें का बी आंसर इसका करेक्ट है। छठा प्रश्न बात कर लेते हैं। छठा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसने ये कथन है कि मनुष्य एक अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य से निहित होता है, किसने कहा था, AMR मैकाइवर ने, इमाइल दुर्खीम ने, AR बेनेडिक्ट ने, या के डेविस ने, किसने कहा था। अगर छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं, किसने कहा था, कि के डेविस ने कहा था। के डेविस कह रहे हैं कि मनुष्य क्या अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य से निहित होता है। सातवें प्रश्न बात कर लेते हैं। सातवें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। लिंग है, आयु है, या व्यवसाय है, नातेदारी नहीं है, मतलब क्या नहीं है, तो हमारा सातवें प्रश्न का लिंग, आयु, नातेदारी ये परिस्थिति है, और व्यवसाय हमारा ये परिस्थिति नहीं है, तो सी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि लिंग हमारा क्या है, प्रदत्त परिस्थिति है, जिस आयु भी और नातेदारी, व्यवसाय हमारा व्यवसाय नहीं है, तो ये आपका सातवें का सी आंसर इसका करेक्ट है। आठवें प्रश्न बात कर लेते हैं। आठवां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका विशेष भूमिका में व्यापार का प्रतिमान है, तो आठवें का आंसर प्रदान करता है और उसके आधार पर दूसरा व्यक्ति उसकी भूमिका में निर्वहन में अपना व्यापार करता है, तो इसका क्या बोलते हैं, इसको हम भूमिका प्रतिरूप बोलते हैं, इसका बी आंसर इसका करेक्ट है। नवा प्रश्न देख लेते हैं। नमा है, सुमेलित कीजिए, सूची एक सूची दो को मिलाना है। मिलर क्या है, ये बहुत पूछा जाता है, मिलर उद्भव, ये सही है, हमने मिला रखी है पहले इसमें। इस टाइप के प्रश्न देखो, हम एक पेपर करा रहे हैं, किस टाइप के पेपर पूछे जाते हैं आपके।
टोनिज का है समूह या समुदाय की विचारधारा कही थी टोनिज ने। पार्क और बार्क्स आपका क्षेत्रीय गैर, और गेडिक्स आपका अनुवांशिक संचरण, इस टाइप से उन्होंने संचय कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, यह टिप्पणी किसकी है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती हैं और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी होती है। किसने कहा था? आर के मार्टिन ने, आर्लिंगटन ने, या टी न्यूकोम ने, या डब्ल्यू ए आर्गन ने? तो किसने कहा था? बी आंसर सही है, ए आर लिंटन ने। 11वां प्रश्न है, अंत समूह। देखिए अंत समूह और बाहु समूह ये ध्यान रख के चलना। किसने कहा था? समनर ने कहा था, सी आंसर सही है। निम्नलिखित किसने समूह को दिक् और त्रिक समूह के बारे में, यानी कि दिक् और त्रिक को बारे में किसने बांटा था? तो सिमेल ने बांटा था। इसका सी आंसर इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा कि विवाह की जड़ परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ विवाह में है? किसने कहा था? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। किसने कहा था? वेस्टमार्क ने कहा था। वेस्टमार्क कह रहे हैं कि विवाह की जड़ परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ विवाह में। यह बात सही है। तारावाड़ एक प्रकार क्या है? तारावाड़ एक प्रकार का क्या है? नातेदारी प्रयोग है, आवास का नियम है, विस्तारित परिवार है, एक समुदाय? तो क्या आपका सी आंसर सही है, विस्तारित परिवार है। 15वां प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफी इसकी किताबें दे रखी है, मिलान करना, सोचिए दो को मिलाना है। जीपी मार्डक है, जीपी मार्डक की क्या है इनका? जीपी मार्डक इनका आपका ए, इसमें आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। जीपी मार्डक की क्या है? सोशल स्ट्रक्चर है, हमने मिला रखी है पहले इसमें। और आपका के एफ कपाड़िया की जो पुस्तक है, ये आपके मैरिज एंड फैमिली, इनकी किताब, इनकी ये पुस्तक वो, यानी कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया बहुत ही पूछी जाती है, के एम कबाड़िया की। ई वेस्टमार्क की बात कर लेते हैं। ई वेस्टमार्क आपका, ये आपका पहला, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशोलॉजी ऑफ हिंदुज़्म एंड बुद्धिज्म। मैक्स वेबर की बात कर लेते हैं। मैक्स वेबर का क्या रहेगा आपका? मैक्स वेबर है आपका शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज। इस टाइप से मिलाने के लिए आपको पक्के 5 से 10 प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। देखिए फिर 16वां प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्राथमिक समूह के बारे। प्राथमिक समूह किसने? कूले के, सभी को मालूम है। किसने देखा था? कूले ने कहा था प्राथमिक समूह। और आने के पर आहा, ये फ्रांट का है। 2-3 मिल जाओ तो आपका प्रश्न मिल जाएगा। सामूहिक चेतना दुर्खिम ने दी थी, तो इस टाइप से आप मिला सकते हो। 1-2 आपको मिल गए तो आपको पूरा मिल जाएगा। 17वां प्रश्न बात कर लेते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिकरण संबंध में सही है? तो भूमिका ग्रहण प्रक्रिया ये सामाजिकरण के संबंध में है, क्योंकि समाज में ही रहते हैं हम, समाज में ही विचार करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 18वां प्रश्न है, इमाइल दुर्खिम के सामाजिकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित तो कौन सा महत्वपूर्ण अवधारा है? तो इमाइल दुर्खिम ने क्या भूमिका निष्पादन ये नहीं कहा था, और दूसरों के प्रतिनिधि ये नहीं, तो आपका सामूहिक चेतना, ये बी सी आंसर इसका ठीक है। 19वां प्रश्न है, पियर बीरडियो का सैद्धांतिक परिक्षेप पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है, निम्नलिखित में से कौन उसकी अवधारणा का भाग नहीं है? नहीं निकालना हमें। तो आपका आर्थिक पूंजी भी है, सामाजिक पूंजी भी है, संस्कृति पूंजी भी है। आप नहीं है तो आपका बी आंसर इसका सही है, नहीं है। राजनीतिक पूंजी नहीं है। राजनीतिक पूंजी मतलब क्या है कि परिपेक्ष पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न है कि व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग है और निरजातीय, लिंग है, निःशक्त है और स्थान में विभिन्न पहलुओं के वर्ग के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? अंतरनुभागीयता, आरोपणता, मेधांतरता या गतिशीलता का किसका प्रयोग किया जाता था? ए आंसर इसका सही है, अंतर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जातीय स्थानांतरण की संकल्पना 4 प्रकारों सांस्कृतिक, सार्वभौमिक, संस्कृति विशिष्टता, संरचनात्मक, सार्वभौमिक और संरचनात्मक विशिष्टता में की है? तो किसने की थी? योगेंद्र सिंह ने। बी आंसर, सी आंसर इसका करेक्ट है, योगेंद्र सिंह ने। 22वें प्रश्न बात कर लेते हैं। 22वें प्रश्न कह रहा है, डायनामिक्स ऑफ कल्चर चेंज किसकी पुस्तक है? तो आपका ये आपका बी मौलिनोबास्की की सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया
किसकी पुस्तक आपकी, एम.एन. श्रीनिवास की। और इंडिया चेंजिंग विलेज बहुत पूछी जाती है, इंडिया चेंजिंग विलेज आपकी किसकी है, एस.सी. दुबे की है। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया इट हमने ये करा दी है, सब पुस्तकें योगेंद्र सिंह की है, योगेंद्र सिंह की पुस्तक है, ये बहुत पूछी जाती है। 23वां प्रश्न देख लेते हैं, तर्क दे रखा है तो इसमें तर्क को छोड़ देते हैं। आपका 24वां प्रश्न देख लेते हैं। 24 में देखिए, देखिए मिलाने के लिए आप धारा दे रखी है, फिर चिंतक दे रखे। सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक यानी कि क्रिया, ये किसकी चिंतक है, किसकी अवधारा है, तो किसकी अवधारा है, इसका ये है आपका आर रेडफील्ड और एम सिंगर की। अहिंसा किसकी अवधारा, अहिंसा है आपके श्रीनिवास के। संस्कृतिकरण सॉरी, अहिंसा इनकी नहीं है, संस्कृतिकरण तो आपका श्रीनिवास है ये। और ये आपका ये आ गया अहिंसा आपकी गांधी जी की। और वर्ग चेतना मार्क्स का, इस टाइप से आप मिला सकते हो। ये किसने कहा है कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है। मेरे बी मोलिनोवस्की ने कहा था, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने, या सी लेवी स्ट्रोक्स ने, या जॉन डेवी ने। प्राकृतिक विज्ञान और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान है, किसने कहा था, तो बी आंसर इसका सही है, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है। एस.एफ. नाडेल, सी आंसर से किसने कहा था, एस.एफ. नाडेल ने कहा था। 27वां निम्नलिखित में किसके अनुसार संस्कृति के विद्वानों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है, जो मानवीय है, जो मानवीय है। मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषता को प्रतिपादित करता है, यह दोहराया या बर्गर करता है, तो किसने कहा था, ये लेवी सी लेवी स्ट्रॉन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए एक तरह पुस्तक और थ्योरी मिलान कर लेते हैं, बहुत पूछी जाती हैं। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, ये हमने सारी पुस्तकें करा रखी हैं। सोशल स्ट्रक्चर आपकी ये इसकी नोडेल की है, ये वाली। बी ए सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। देखिए सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये ध्यान रख के चलना है। तो ये किसकी पुस्तक है, आर के मार्टन की है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द प्रिमिटिव सोसाइटी, ये आपकी रेडक्लिफ ब्राउन की, ये है रेडक्लिफ ब्राउन की। स्ट्रक्चर अब ये आपके नाडेल की है। कुछ पुस्तक आपको रटनी है, उसके बाद में आप आराम से कर सकते हो प्रश्न, अगर पुस्तकें सही याद है तो आपके। मोलिनोवस्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। मौखिक इतिहास, विषय वस्तु विश्लेषण, नृजातीय वर्णन या वर्णन, किसको, तो सी आंसर सही है, नृजातीय वर्णन को। 30वां प्रश्न है, व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं को सम्मुख विद्वान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी विविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक क्रियाएं, मूल्य अभिमुखीकरण या प्रतिमान चर, तो क्या आपका प्रतिमान चर, सी आंसर इसका करेक्ट है। 31वां प्रश्न है, दुर्खीम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच विभेद है, तो सामान्य और ब्यादे किए, ये आंसर इसका सही है 31 का। 32वां प्रश्न देख लेते हैं, मार्टन के अनुसार निम्नलिखित कौन सा सही क्रम है। तो पहला आपका नप्रकार्यवाद होगा, फिर कर्मकांडवाद है, फिर आपका पश्चगामनवाद, फिर विद्रोह, इस टाइप से मिलाने के लिए आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत पूछा जाता है। 33वां प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने जिस समस्या को अध्ययन करने और उनके प्रत्ययकरण के लिए चुना, उनका निर्धारण वैज्ञानिकों के मूल्यों के द्वारा हुआ था। मैक्स वेबर के अनुसार ये कथन किस संदर्भित करता है, तो किसको करता है, मूल्य प्रशासनिकता, डी आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें प्रश्न गलत दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें हमने सही करे हैं, एक तरफ लेखा और एक तरफ अवधाराएं दे रखी हैं। मैक्स वेबर की अवधारा क्या, मैक्स वेबर की आपका व्याख्यात्मक बोध है। पी पेरोटो अभिजात वर्ग बहुत पूछी जाती है, और मेड की आपकी स्वयं है,
और हर्बर्ट विलुमार की आपका प्रतीकात्मक व अंतक्रियावाद, इस टाइप से बहुत पूछी जाती है। 35वां है, मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम क्या होता है? स्वयं के लिए वर्ग। सी आंसर इसका करेक्ट है। सी आंसर इसका करेक्ट है। 36वां है, निम्नलिखित में से किसने ये कहा कि यदि संरचनाएं अमान्य होती है तो संघर्ष अप्रकात्मक होता है? किसने कहा था? एल कोजर ने। 37वां प्रश्न है, डेंडर्फ के अनुसार समान भूमिका हितों के 7 श्रेणियों के पदधारणों समूह को कहा जाता है? क्या कहा था? आदर्श समूह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम। 38वां प्रश्न है, 39 सूची दे रखी है, मिलाने की अवधारा दे रखी है और समस्या से देखिए। हम अवधारा किस लिए कराते हैं? इसलिए कराते हैं। अवधारा है, देखो आपको किस लिए अवधारा कराया, आपको मालूम होगा पेपर में अवधारा पूछ जाती है। बेस्ट है, देखिए आपके प्रत्यक्षवाद की अवधारा आकाश कामटे ने हमने सब करा दी है, और ऐतिहासिक भौतिकवाद ये आपकी कार्ल मार्क्स की करा दी है हमने। प्रत्यक्षवाद आपका हो गया, अप्रत्यक्ष योग आपका इमाइल दुर्खीम हो गया, मैक्स वेबर की है, बेस्ट है, ये सारे अवधारा हमने करा दी है आपको। और नहीं कराइए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं और करा देंगे हम। इकतालीसवें प्रश्न, अलग अलग समय बिंदुओं पर सामान्य चयनित जनसंख्या के आंकड़ों के संग्रह के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को कहा जाता है? अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण कहा जाता है। सी आंसर इसका करेक्ट है। 42वां प्रश्न है, वह परिकल्पना जो सुझाती है कि अध्ययन के अंतर्गत चयनित परिस्थितियों के बीच कोई संबंध नहीं है को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अमान्य परिकल्पना। 43वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने ये कहा है? मैंने असहभागी के रूप में शोध आरंभ किया है, जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकार हो गया तो मैंने स्वयं को गैर प्रेक्षक सहभागी बनाता पाया है। तो किसने कहा था? इमाइल दुर्खीम ने कहा था। ये कथन दे रहा है कि गुणात्मक पद्धतियों की बहुधा विश्वसनीयता के वही मानक पूरे करने में विफल रहने के लिए आलोचना की जाती है। तर्क कह रहा है कि गुणात्मक पद्धति में आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रयोग यथार्थ और सटीक होती है। क्या आंसर है देखते हैं इसका? प्रश्न हमारा 44वां, तो आपका 44वां का ए गलत है किंतु आर सही है। डी आंसर इसका करेक्ट है। 45वां प्रश्न है, लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है? विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। 46वां, किस गुणात्मक उपागम में प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति के आंतरिक नेक्स्ट 48 निम्नलिखित औसतों में से कौन सा एक गुणात्मक चरों पर लागू हो सकता है? तो ज्यामिति, मध्य बहुत पूछी जाती है, फिर बहुलक भी पूछा जाता है, माध्यम का यह बहुत पूछी जाती है तीनों। सहसंबंध गुणांक निम्नलिखित में से किन दो चरों के बीच संबंध पाया जाता है? दोनों मात्रात्मक हुए। सी आंसर इसका करेक्ट है। सी आंसर इसका करेक्ट है। सामाजिक शोध में विश्वसनीयता में सम्मिलित होता है? क्या सम्मिलित होता है? सांगठित आंकड़ों की विश्वसनीयता, आंकड़ों के संग्रह को विश्वसनीयता, और आपका डी वह माप जो दोहराए जाने पर भी परिणाम वही रहता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने 50 प्रश्न कराए। इस टाइप के पेपर आपको पेपर देखने मिलेंगे। जो हमारे विद्यार्थी, जो भी हमारे स्टूडेंट का जो भी हमारे मित्र हैं,
जो पहली बार यूजी नेट की परीक्षा में बैठ रहे हैं या बैठना चाह रहे हैं तो इस टाइप के आपको पेपर में प्रश्न देखने मिलेंगे। और समाजशास्त्र थोड़ा सा बस मेहनत करनी है, बाकी समाजशास्त्र काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट है। सिर्फ थोड़े विचारधाराओं पर विचार देना है, इन वक्त कुछ पुस्तकों पर ध्यान देना है, किसने क्या पढ़ा क्या लिखा राइटर को, इसको भी थोड़ा सा आपको देखना समझना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास होगी आपकी।